गुड आफ्टरनून भाई सबको, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, आ जाओ। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं मैं बता दूं, जो आपकी 2 क्लासेस हुई हैं अभी तक इस बैच की, क्लास नंबर 3 और 4, वो जैसे मुझे कुछ काम से दिल्ली जाना था तो उस चक्कर में वो डिलीट करा दी थी मैंने। तो वो नंबरिंग से परेशान मत होइएगा, है ना। नंबरिंग से परेशान मत होइएगा, 3 4 मैंने डिलीट करा दी थी। चलो आ जाओ, करते हैं आज की क्लास शुरू। आज का चैप्टर है वर्ब, और वर्ब में अपन एरर देख रहे हैं। एक तो मेन वर्ब वाले, वो जैसे आपने पढ़े होंगे, फॉल, फेल, राइज, रेज, इन्वेंट, डिस्कवर, है ना, उस टाइप वाले जो एरर्स होते हैं वो, और साथ में मॉडल्स। ठीक है, इन 2 चैप्टर्स पर बेस्ड आज के आपके सवाल है। सिर्फ पोल में आंसर करें, कमेंट में आंसर ना करें। अब देखो, जनरली प्रीपोजिशन चैप्टर में बच्चों ने रट रखा होता है कि एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, है ना। जनरली बच्चों ने रट रखा होता है कि एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा। ठीक है, बच्चे ने फटाक से टाप दिया ए। लेकिन एक बात, 2 बातें समझो। पहली बात तो ये कि न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया था, पास्ट में चल रहा है, इट वॉज अ मिस्ट्री, तो पूरा क्लॉज पास्ट में चलेगा आगे भी। हाउ द थीव्स, फिर एंटर्ड भी करना पड़ेगा, हाँ कि ना। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 एरर कर दें, एंटर्ड भी कर दें, इनटू भी हटा दें, 2 तो एरर हो नहीं पाएंगे। समझ में आई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका मतलब अपने पास क्या चाह रहा है, ऐसा क्या कर दूं कि यहाँ पे पास्ट भी हो जाए और ये इनटू भी ना हटाना पड़े। वर्ब भी उड़ा दो ना यार, वर्ब भी कुछ और लिख दो, जरूरी थोड़ी है अंदर आने के लिए एंटर वर्ब भी होती है और कोई वर्ब भी नहीं है। केम इनटू, ब्रोक इनटू, कोई भी लिख दो। फ्रेजल वर्ब नहीं होती ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुस जाना। तो अगर मैं इसमें ब्रोक इनटू लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है, बताओ, बोलो। मैक्सिमम किताबों में केम इनटू मिलेगा आपको, ब्रोक इनटू और बेहतर है। ब्रेक इनटू फ्रेजल वर्ब तो सबने सुनी होगी, जबरदस्ती कहीं किसी के घर वर में घुस जाना। तो थोड़ा जुकाम सा लग गया यार। चलो अभी तो पढ़ो, बीच में बात करेंगे, जल्दी जल्दी खींचो एक बार। अर्जुन बच्चे, वो देखनी नहीं आ रही है आपको, मेरी बात सुनो। ये जो जिन्होंने 699 में कोर्स लिया है, पिछली क्लासेस जिनको नहीं दिख रही हैं, वो वाले बच्चे जिस नंबर पे आपने, वो जो मेरा यूट्यूब पे नंबर चलता ना 9577 वाला, उसी पे व्हाट्सअप कर लेना, सर मुझे मैंने 699 में कोर्स लिया और मुझे पिछली क्लास दिख नहीं रही। वो आपको एक वीडियो भेज देंगे, उस वीडियो में मैंने ऐसे क्लिक कर करके बताया है ना, कि पहले ये क्लिक करो, फिर ये क्लिक करो, फिर ये क्लिक करो। टेंशन मत लो, सब दिखेगा। करो, आ जाओ। अब ये सी वाले वो हैं जिन्होंने सोचा कि अच्छा वर्ब इसी पार्ट में लिख रखी है, इसी में टाप देता हूँ। ए वालों में से भी आधे वो है, अच्छा वर्ब इधर भी है, टाप देता हूँ। सही आंसर कितनों को पता है, पता नहीं। इस सेंटेंस को देखो जरा, इधर देखो। ये 2 सेंटेंसेस में फर्क बता पाओगे मुझे? यू शुड हैव डन दिस, ये ऐसा लिख देता हूँ, इट शुड हैव बीन डन, इट शुड हैव बीन डन। और एक मैंने लिख दिया, इट कुड हैव बीन डन। मान लो कोई काम है, ठीक है, मान लो कोई काम है, और मैं कहना चाहता हूँ कि वो यार होना चाहिए था, मतलब यार इस काम को तो किया जाना चाहिए था, है ना। कोई पॉजिटिव बात होगी, यार देखो ये काम तो किया जाना चाहिए था, किया नहीं तुमने, इट शुड हैव बीन डन, ये तो किया जाना चाहिए था। इट कुड हैव बीन डन, ये किया जा सकता था।
है ना, यानी ये चीज हो सकती थी। ये आता है पॉसिबिलिटी के लिए, ये सामने वाले को आपके दिखाना चाहते हो कि यार कर लेना चाहिए था, इस टाइप से। समझ में आया? हाँ जी। तो व्हाट शुड हैव बीन अ ग्रेट डिजास्टर, व्हाट शुड हैव बीन अ ग्रेट डिजास्टर का मतलब हो जाएगा जो ग्रेट डिजास्टर होना चाहिए था, जो ग्रेट डिजास्टर होना चाहिए था। और जबकि हमें क्या लिखना है यहाँ पे, जबकि हमें क्या लिखना है यहाँ पे, जो ग्रेट डिजास्टर हो सकता था उसे टाल दिया गया। मेरी बात आई समझ में? देखो, आपने सुना होगा बट से नाउन क्लॉज बनते हैं, अगर किसी ने पढ़ रखा है तो ये पूरा का पूरा ये जो नाउन क्लॉज है ये सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। जो हो सकता था एक बहुत बड़ा डिजास्टर टाल दिया गया, इस सेंटेंस का मतलब ये है। ठीक है, और यहाँ पे शुड की जगह पे कुड आएगा। ये जो हो सकता था एक बहुत बड़ा डिजास्टर, होना चाहिए नहीं था, है ना, कौन चाहता है तबाही हो जाए, जो बहुत बड़ा डिजास्टर होना चाहिए था वाह मजा आता, ऐसा थोड़ी है, आतंकवादियों की तरफ से थोड़ी लिख रही हुई लाइन। तो यहाँ पे बच्चे कुड आएगा। नेक्स्ट पर जाओ। हो सकता था वाला मीनिंग भाई सिर्फ कुड से आ पाएगा वहां पे। पढ़ो बच्चे, भी पढ़ो, सारी बातें बाद में करेंगे, अभी पढ़ो। 20-30 सवाल होने दो, अभी कुछ मत बोलो, पढ़ो। बहुत अच्छा सवाल है, तुक्के ही मार सकते हो इसमें तुम, आंसर तो मुझे लगता है 100 में से 1 को पता होगा इसका। जिनका भी CHSL में सिलेक्शन हुआ है कल, आप सबको बहुत बहुत बधाई, सब आपकी मेहनत है बच्चे। अब लगातार एग्जाम निकलेंगे, अब यहाँ पे हिम्मत मत हारिएगा। CGL और CHSL के लेवल में सच में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वो निकला है तो ये भी निकलेगा आपका। हाँ जी, आंसर बताओ। देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेसिकली इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा है कि मस्ट की जो पास्ट फॉर्म है वो हैड टू होती है। मस्ट का अगर आपको पास्ट लिखना हो ना, कहने का मतलब पास्ट में किसी पर कंपल्शन लगानी हो, जैसे मान लो मुझे कहना है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो यू मस्ट, मतलब तुम्हें करना पड़ेगा टाइप सेंस देनी है तो यू मस्ट डू इट। ठीक है, और उसे वो करना पड़ा था, ही हैड टू डू इट। ठीक, एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मस्ट की पास्ट फॉर्म होती है हैड टू। ठीक है, दूसरा, दूसरा इसके अंदर थोड़ा सा आपने अगर एडवांस वर्ब में कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, पॉजिटिव वर्ब वाला, किसी से कोई काम करवाना, किसी से कोई काम करवाना। हालांकि एडवांस वर्ब का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। देखिए जरा, अगर मैं लिखूं आई हैड माई कार रिपेयर्ड, ये स्ट्रक्चर याद है? आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, आई हैड माई कार रिपेयर्ड, सबसे पहले आता है जिसने काम को कराया, फिर यहाँ पे हैव या गेट मेन वर्ब के तौर पर आती है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आता है जो कि अगले काम का रिसीवर होता है, और यहाँ पर एक पास्ट पार्टिसिपल लिखा जाता है। हाँ जी, बोलो, स्ट्रक्चर याद आ रहा है? किसी से कोई काम कराना, मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर कराई थी, मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर कराई थी। आ रही है कुछ क्लैरिटी? एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मस्ट की जो पास्ट फॉर्म होती है, मस्ट की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है हैड टू। इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलके आपका ये सेंटेंस ठीक हो पाएगा। देखो जरा, उसकी जो बाजू थी इतनी बुरी तरह से इंजर्ड थी, बाजू इतनी बुरी तरह से इंजर्ड थी कि उसे अपनी बाजू को कटवाना पड़ा, खुद तो बाजू काटेगा नहीं। मेरी बात आ रही है समझ में?
अगर खुद ने काटी होती, अगर मतलब बुरी तरह से मान लो आप कहीं फंस गए, आसपास कोई है ही नहीं, फिल्मों में नहीं दिखाते जैसे, या वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाले टाइप में दिखाते हैं कि भैया चट्टान में या कहीं पे बाजू फंस गई और खुद ही काटनी पड़ी। अगर खुद ही काटनी पड़ती तो ऐसे लिखना पड़ता, ही हैड टू एम्प्यूटेट इट, ही हैड टू एम्पूटेट इट, ठीक है, उसे अपनी बाजू को काटना पड़ा, या तो ये कह सकते हो। अगर ये कहना है कि उसे अपनी बाजू कटवानी पड़ी थी, तो मस्ट का तो पास्ट हो गया हैड टू, लेकिन अब ये किसी और से काम कराने के लिए पॉजिटिव वर्ब लगती है, तो हैड टू हैव इट एम्प्यूटेटेड, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अब मुझे लगता है आपको कुछ बात समझ में आई होगी। हाँ जी, हैड टू ये तो मॉडल की तरह से काम करता, आगे बेस फॉर्म आती है ना, बाजू को कटवाना पड़ा था। ये दो सेंटेंस यहाँ पर ठीक हो सकते हैं, ज्यादा बढ़िया यही है यार, खुद बहुत रेयर चांस है, जनरली यही होता है कि भैया हॉस्पिटल वगैरह गए, बुरी तरह से इंजर्ड थी, आगे के अंग भी ना कहीं खराब हो जाए, इसलिए उसको कटवाना पड़ा। ही हैड टू गेट इट एम्पुटेटेड भी लिख सकते हो, हैव भी लिख सकते हो, दोनों आ सकती हैं, पहले हैव लिखी हुई इसलिए मैंने हैव को प्रेफर कर लिया। क्लियर हो गया? बहुत सुप्रीम क्वालिटी का सवाल कहूंगा मैं इसको, मेरे हिसाब से तो इस एक क्वेश्चन के 5 नंबर होने चाहिए थे, इतना जबरदस्त सवाल था ये। शिवम अभी जितनी पढ़ा रहा हूँ बच्चे वो पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभी इधर उधर की बात ना लास्ट में कर लेंगे प्लीज। आज 66 क्वेश्चन है भाई, और मैं आज की क्लास में उनको करा के जाना चाहता हूँ, प्लीज कमेंट मत करो, प्लीज अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? यू मस्ट बी हरी के यू मस्ट हरी, यू मस्ट बी हरी के यू मस्ट हरी, हरी अपने आप में वर्ब है भाई, क्या कर रहे हो? यू मस्ट हरी, हरी तो अपने आप में वर्ब है, बी की फॉर्म की क्या जरूरत पड़ रही है यहाँ पे? मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, अगर तुम बेस फॉर्म बी को बना दोगे तो फिर ये V1 आगे हरी कैसे लिख पाओगे? बी के साथ या तो V3 आता है या ING आता है, तो बच्चे बी की जरूरत नहीं थी, यू मस्ट हरी, हरी अपने आप में वर्ब है, तुम्हें जल्दी मचानी चाहिए वरना ट्रेन मिस हो जाएगी तुम्हारी, ये कहना है। मीनिंग देखना, हिंट दे रहा हूं, ऐसा ही सवाल हो चुका है अभी पिछले 4 क्वेश्चंस में, मीनिंग पे ध्यान देना। ये दोनों सेंटेंसेस में फर्क समझ में आता है? आई वुड नॉट डू इट और आई कुड नॉट डू इट, इन दोनों में फर्क समझ में आता है क्या? आई वुड नॉट डू इट, मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है, वुड हमेशा पास्ट नहीं होता, वुड हमेशा पास्ट नहीं होता, अगर पास्ट की बात है बेसिकली आई वुड नॉट डू इट, मैंने वैसे पास्ट, इसका मीनिंग पास्ट निकलेगा ही नहीं, वुड पास्ट तभी मानते हैं जब मेन क्लोज पास्ट में हो, ठीक है। आई कुड नॉट डू इट, मैं ये कर नहीं पाया, कुड आप तब लगाते हो जब बेसिकली आप कोई काम करना तो चाहते थे लेकिन एबिलिटी वाली सेंस में, ठीक है। ही कुड नॉट क्रैक द एग्जाम, वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, यानी करना चाहता था, करना चाहता था, और ही वुड नॉट क्रैक द एग्जाम बेसिकली उसने एग्जाम क्रैक नहीं किया, जान के नहीं किया, इस टाइप की जैसी सेंस आ रही है। और ही कुड नॉट क्रैक द एग्जाम यानी वो कर नहीं पाया, बेचारा करना तो चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। कुछ डिफरेंस क्लियर हुआ कि वुड लगाएंगे तो क्या मीनिंग आएगा और कुड लगाएंगे तो क्या मीनिंग आएगा? हाँ जी। अब यहाँ पे क्या कहना है कि इतनी ज्यादा भीड़ थी, देयर वाज सच अ क्राउड, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उसने अपनी माँ, उसने अपने भाई को नहीं ढूंढा कि वो ढूंढ नहीं पाया था। बोलो, ढूंढना चाहता था ढूंढ नहीं पाया, ढूंढना चाहता था ढूंढ नहीं पाया, कि ढूंढा ही नहीं उसने? यहाँ पे आएगा कुड। देर वाज सच अ क्राउड लिख दें कि देर वाज सो मच क्राउड लिख दें, बात एक ही है बच्चे, सो के साथ भी दैट आ सकता है, सच के साथ भी दैट आ सकता है, सच अ क्राउड लिख दो चाहे सो मच क्राउड लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे इसकी है। कोशिश किया कीजिए जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, कई बच्चों की देखो अब आदत होती है, अब उन्होंने ये वाला एरर मार्क कर दिया, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वहां वुड की जगह पे कुड क्यों आएगा, वो सुन ही नहीं रहे, उनको बस अपनी बात
मनवानी है, टाइपिंग में लगे, तल ये नहीं होगा का, तल वो नहीं होगा का, तल ये हो जाएगा, तल वो हो जाए। अबे बावली बूझ, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो सुन ले, फिर कर लेना तू अपनी गाथा। हरकतें छोड़ो बच्चे, सुनने आए हो तुम, समझो इस बात को। पैसे तुमने मेरे से कुछ सीखने के दिए हैं, अपनी मनवाने के नहीं दिए कि मैंने जो आंसर कर दिया सर के गले पर अंगूठा रख के मनवा के दिखाऊंगा। सुन ले करो, अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कई बार। डिस्ट्रस्ट जो है बेसिकली एक दूसरे पर शक की जो भावना होती है, सीम्स टू बी ए फैक्टर जो पैदा होता है प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस से। जैसी परिस्थितियां होती हैं उनसे एक दूसरे पर डिस्ट्रस्ट की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, एक ही वर्ड होता है बॉर्न। आपने अक्सर सुना होगा वाटर बोर्न डिजीज, एयर बोर्न डिजीज, सुने ऐसे वर्ड? इसका मतलब हो जाता है कैरी करने वाला, एयर के द्वारा कैरी करने वाली डिजीजेस, कैरी किए जाने वाली डिजीजेस, वाटर के द्वारा कैरी किए जाने वाली डिजीजेस, मतलब वाटर के थ्रू जो ट्रांसफर होती है। वाटर उनको पैदा नहीं करता, वाटर नहीं पैदा करता ना कि एयर पैदा करती है, एयर के थ्रू ट्रांसफर होती है वो। समझ आया जो मैंने बोला? तो जो पैदा होने वाला जो मीनिंग होता है ना, उसके लिए BORNE नहीं, सिंपल बॉर्न लगता है। बॉर्न आउट ऑफ, किसी चीज से पैदा होना, किसी चीज से उत्पन्न होना। बियर, बोर और बॉर्न, ये भी होती है, ये भी होती है, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। इसका मतलब पैदा होने वाला और इसका मतलब ट्रांसफर करना किसी चीज को, है ना। जैसे एयर बॉर्न मतलब जो एयर के थ्रू ट्रांसफर होता हो, मीनिंग में डिफरेंस है। तो डिस्ट्रस्ट जो है, डिस्ट्रस्ट सीम्स टू बी ए फैक्टर, डिस्ट्रस्ट एक फैक्टर है जो कि पैदा होता है प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस से, ये कहना चाह रहा है। टेंशन मत लीजिए, शुरू के 5-6 क्वेश्चन थोड़े मुश्किल थे, हिम्मत मत हार जाना, बहुत आसान वाले भी आएंगे। जैसे ये बिल्कुल खत्म सवाल, स्टेटिव वर्ब है, बिलोंग की ING नहीं होती, इस टाइप के सवाल तो आपने बहुत देखे हैं। अगर तुम पाओ मुझे एब्सेंट, बेसिकली अगर तुम मुझे एब्सेंट पाओ यानी मुझे ना पाओ वहां पर, तो मुझे मैसेज छोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक नया फंडा जानना है कि शुड मॉडल भी होता है और शुड कंजंक्शन का काम भी करता है, और जब ये कंजंक्शन का काम करता है तब इसका मतलब इफ होता है। ठीक है, शुड जो है वो कंजंक्शन भी होता है और उसका मतलब इफ होता है। आप डायरेक्ट इफ भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो कि हाँ भैया समझ जाओ यार उसने वुड लगाया, वो तुमसे क्या जानना चाह रहा है, वो तुमसे जानना चाह रहा है यार तुझे पता है क्या, शुड कंजंक्शन भी होती है और उसका मतलब इफ होता है, ये कहना चाह रहा है वो। शुड यू नीड एनी हेल्प, शुड यू नीड एनी हेल्प, जस्ट कॉल मी। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, तो शुड जो है उसका मतलब इफ वाला भी होता है। बाउंड टू अफेक्ट, अब यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव बनाना, इन्फिनेटिव तो वर्ब से बनता है ना यार, नाउन से थोड़ी बनता है, तो यहाँ पे बाउंड टू अफेक्ट आएगा। ये जो नए टैक्सेशन रेट हैं जो अनाउंस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या बाउंड टू इफेक्ट, बेसिकली इनसे ये चीज होगी होगी, समथिंग इज बाउंड टू डू समथिंग, तो उससे वो प्रभाव आएगा ही आएगा। ठीक है, अनाउंस्ड कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये अनाउंस्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। टैक्सेशन रेट कुछ अनाउंस नहीं कर रहे हैं, अनाउंस किए गए हैं सरकार के द्वारा। टैक्सेशन रेट की जो वर्ब है वो तो ये है आर बाउंड। ठीक है, ये जो अनाउंस्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है।
आर आया इसके लिए, टैक्सेशन रेट्स के लिए, टैक्सेशन रेट्स आर बाउंड। मैं टाइपिंग एरर लग रहा है, द बुक मार्केट था शायद यहाँ पे ना। नहीं, यही आएगा, चल जाएगा ये कहना यहाँ पे ये चाह रहा है, जैसे कुछ लोग हैं, मान लो पढ़ने के शौकीन है ना, कुछ लोग हैं पढ़ने के शौकीन है, तो उनके पास मान लो कुछ किताबें इकट्ठी हो गई, तो उन्होंने क्या, गली में दुकान लगा ली, गली में ही किताबों की मार्केट खोल ली, ऐसे टेबल पे किताबें रख ली और बेचनी चालू कर दी। तो ये कहना चाह रहा है एक बुक मार्केट ऑपरेट करी जा रही थी, मतलब एक बुक मार्केट लगाई जा रही थी, एक बुक मार्केट शुरू करी जा रही थी कुछ रीडर्स के द्वारा गली में ही, स्ट्रीट में ही, जब वो वहां पहुंचे, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वॉज बीन ऑपरेटेड है, वॉज बीन ऑपरेटेड। एक बार यार जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, ये वो, भाई प्लीज यार आज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, अगली क्लास में बात करेंगे प्लीज, 66 क्वेश्चन है आज, मेरे को पढ़ाने दो। ये सब बातें लास्ट में होंगी या कल होंगी भाई, आज कुछ ऐसी बात नहीं होगी, सर ये बैच का लिंक दे दो, वो बैच का लिंक दे दो, भाई कल बात करेंगे, पढ़ लो आज। बुक मार्केट जो है उसे ऑपरेट किया जा रहा था कुछ रीडर्स के द्वारा गली में ही, जब वो वहां पर पहुंचे। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, वॉज बीन ऑपरेटेड, वॉज के बाद कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है क्या? आती है तो पैसिव में आती है ना, लेकिन आगे फिर एक और V3 लिख रखी है आपने, तो ये तो हो नहीं पाएगा, है ना, ये तो आपने दो V3 एक साथ लिख दी, जो कि हो नहीं पाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब बुक मार्केट वॉज ऑपरेटेड लिख लो, या वॉज बीइंग ऑपरेटेड की जा रही थी वाली सेंस देनी है तो वॉज बीइंग ऑपरेटेड सबसे बढ़िया रहेगा, हाँ क्या ना। एक बुक मार्केट ऑपरेट करी जा रही थी जब वो वहां पहुंचे थे, वैन लगा हुआ है तो ये पास्ट में, तो ये भी पास्ट में रहेगा, है ना, हैज बीन वगैरह मत लगा देना, कहीं इसको प्रेजेंट में कर दो, इसको पास्ट में कर दो, दोनों पास्ट में रहेंगे। एक बुक मार्केट ऑपरेट करी जा रही थी, ये बेस्ट मीनिंग होगा, और इसके लिए वॉज बीइंग ऑपरेटेड बेस्ट स्ट्रक्चर रहेगा। बच्चे वैन लगा हुआ है, हैड बीन मत लगाओ, आगे पीछे मत करो, हैड बीन से पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। एक को पास्ट कॉन्टिन्यूस में रख लो, एक को पास्ट इंडेफिनिट में रख लो। टेंस में पढ़े होंगे आपने ऐसे स्ट्रक्चर कि वैन वाइल लगते हैं तो कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर चलते हैं जनरली, क्योंकि वो दोनों काम साथ हो रहे होते हैं। हाँ जी, ही यूजेस टू स्टडी, मैक्सिम बच्चे सीधा आंसर टाप देंगे, यूज टू कर दो। अब एरर में तो नंबर निकल गए, अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता ना तो नंबर ना आते बच्चा तुम्हारे, पढ़ो पूरे को। ही यूज टू स्टडी तो पास्ट के हैबिट हो जाएगा, वो पढ़ा करता था 11 बजे तक। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड देन गोज बिफोर द लाइब्रेरी क्लोजेज, और फिर चला जाता है लाइब्रेरी बंद होने से पहले। प्रेजेंट में है, आगे का पूरा हैबिचुअल एक्शन है किसी का, प्रेजेंट का, तो यूज टू क्यों लिख रहे हो, आएगा ही नहीं यहाँ पे यूज टू, ही स्टडीज लिखना पड़ेगा। हैबिचुअल एक्शन है तो प्रेजेंट डेफिनेट में जाएगा, ये आंसर इसका। वो पढ़ता है 11 बजे तक, फिर लाइब्रेरी बंद होने से पहले चला जाता है, आएगा ही नहीं यूज टू यहाँ पे। इसलिए कहते हैं चीजों को रट के नहीं, समझ के करिए। हर रात को मुझे आदत है बेसिकली न्यूज को हियर करते हो सुनते हो, हियर माने होता है बेसिकली सुनाई देना, कोई आवाज हुई, आई हर्ड अ लाउड नॉइस ऐसे करके। और जानबूझ के टीवी का रिमोट दबा के जबरदस्ती खुद अपनी इच्छा से कोई चीज सुन रहे हो तो उसके लिए लिसन वर्ब लगाओ, और टू भी आएगा, हैबिट ऑफ लिसनिंग टू। सबको पता है हैज के बाद आईएनजी तो आएगा नहीं, तो एरर तो यही है। अब मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या भर सकते हैं यहाँ पे, ऑडियंस जो है वो गुस्से में है क्योंकि
मैजिशियन वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा एक्सपेक्टेड था, ठीक है। ट्रेलर दिखा दिया, ऐड लॉन्च करी, जब तो भैया जबरदस्त जादू दिखाए, यहाँ पे इसके कोई जादू बीच में रुक जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ऑडियंस गुस्से में है, ऑडियंस इज एंग्री लिख सकते हैं। ऑडियंस मतलब जैसे होता है ना, काफी देर से गुस्से में होगी तो ऑडियंस हैज बीन एंग्री लिख सकते हो। ऑडियंस गुस्सा हो रही है ये मीनिंग देना तो इज बीइंग एंग्री लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? ऑडियंस इज बीइंग एंग्री लिख सकते हो, ऑडियंस हैज बीन एंग्री लिख सकते हो, ऑडियंस इज एंग्री लिख सकते हो, सारे चल जाएंगे। जैसा जैसा लिख दोगे वैसा वैसा मीनिंग आ जाएगा। सबसे सिंपल है कि ऑडियंस इज एंग्री लिख दो। क्या फर्क है इन दोनों में? ही वुड लाइक इट, उसे पसंद आएगी चीज, है ना, उसको चीज पसंद आएगी। ही शुड लाइक इट, यार उसको पसंद आनी चाहिए वैसे ही। मेरे ऐसे दोस्त हैं हु शुड लव टू स्टे, जिन्हें घर रहना पसंद आना चाहिए, या जिन्हें घर रहना पसंद आता है लेकिन उन्हें काम पे जाना पड़ता है। क्या आएगा? उन्हें घर रहना पसंद आना चाहिए कि उन्हें घर रहना पसंद है? हाँ जी, मेरे ऐसे दोस्त हैं भैया जो घर रहना पसंद करेंगे। ही वुड लव इट, वो इसे पसंद करेगा, तो यहाँ पे आएगा वुड, जो घर ही रहना पसंद करेंगे। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो घर रहना पसंद करेंगे लेकिन जाना पड़ता है काम पे। अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप देखो सुनो मेरी बात, काफी बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर सीधा लव्स लिख दे तो आई हैव फ्रेंड हु लव टू स्टे, फ्रेंड्स प्लूरल है तो लव आएगा। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो घर रहना पसंद करते हैं लेकिन काम पे जाना पड़ता है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अगर ये दो गई, पता क्या सिनारियो है, एक तो ऐसे दोस्त हैं आपके, ठीक है, एक तो है ही ऐसे दोस्त, मैं कहूँ कि मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पसंद तो घर रहना ही करते हैं लेकिन काम पे जाना पड़ता है। पर ये वुड लव पता कब आएगा? आप ये कहना चाहते हो अगर उनको दो ऑप्शन दिए जाए ना कि घर रहोगे बाहर जाओगे, तो मेरे ऐसे दोस्त हैं कि भैया जो घर रहना पसंद करेंगे, घर ही रहना पसंद करेंगे, दे वुड लाइक इट, दे वुड लव इट, वो घर ही रहना पसंद करेंगे लेकिन उन्हें जाना पड़ता है। अगर ये पसंद करेंगे वाली सेंस देनी है, जैसे होता है ना यू वुड लव इट, तेरे को चीज पसंद आएगी, ये वाली सेंस देनी है तो वुड लगाओ, पसंद करते हैं वाली सेंस देनी है तो ये लगाओ। अब उसने मॉडल लगाया तो समझ जाओ शायद वो मॉडल ही लगवाना चाह रहा है। जिनको कंटेंट की क्वालिटी का पता है उन्हें समझ आ रहा होगा कि एक्सप्लेनेशन किस लेवल की चल रही है, सिंपल एबीसीडी बता के नहीं छोड़ा जा रहा है। ये यूज टू मॉडल के घिसे पिटे टाइप के एरर है। अब गेट आ रहा है तो ऑब्वियस बात है, गेट कोई हेल्पिंग वर्ब तो बनता नहीं, गेट तो लिंकिंग वर्ब बनेगा। लिंकिंग वर्ब बनेगा उसके बाद ये यूज ना तो मॉडल हो सकता है ना कोई हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। इसका मतलब ये आदि होना वाला मीनिंग निकल रहा है, यहाँ पे पैसिव तो है नहीं, वो आदि हो गया उस देश में रहने का। ये एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है। और आपको पता होगा जब ये यूज एडजेक्टिव बनता है और इसका मतलब आदि होना होता है, तब इसके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है, लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे वर्ब नहीं, इसको नाउन बनाना पड़ेगा, जिरंड बनाना पड़ेगा, लिविंग लिखना पड़ेगा। जिसने यूज टू मॉडल को क्लैरिटी से पढ़ रखा है उसको पता लग गया होगा इस टाइप का एरर। मैंने 1.5 घंटे में पढ़ाया था यूज टू मॉडल। द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट, वो आदमी जो चोरी की थी पिछली रात को वो पकड़ा गया। ये जो हु आपने लगाया मैन के लिए, मैन को कमिट किया गया था कि मैन ने कुछ कमिट किया? आगे देखो ऑब्जेक्ट भी है, पैसिव थोड़ी चाहिए यहाँ पे। मैन जिसने चोरी करी, हु कमिटेड लिखेंगे। वो आदमी जिसने चोरी करी, चोरी करने का डूअर है तो एक्टिव लगाओ ना यार, पैसिव क्यों लगा रहे हो? हर सुबह वो अपनी वाइफ को किस करता था और ऑफिस के लिए निकल जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन बताना है तो ये काम तो इसका नहीं, और पास्ट में सेट ऑफ फॉर वर्क, ठीक है। अब ये प्रेजेंट की भी हैबिट हो सकती है, बिलवर्ड वाइफ, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है।
लेकिन लेकिन अगर ये सेट आपको दिख रहा है, मुझे बताओ, ये सेट देख के समझ पा रहे हो ना, सेट की वर्ब सेट 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 ही चलती है, सेट सेट सेट। तो अगर ये यहां पर ऐसा होता ना, वैसे तो इससे पहले ये मॉडल भी अंडरस्टूड है, प्रेजेंट पास दोनों जा सकती है बच्चे। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर ये कहना है, सुन लो एक बार, कमेंट मत किया करो, सुन लो, सुन लो। कम से कम इतनी तो मेरे को इज्जत दे लो कि जब मैं आंसर कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब तो सुन लो। मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ, बच्चे आपने इस कोर्स के पैसे कुछ सीखने के लिए दिए हैं, ना कि मुझे सिखाने के लिए। ठीक है, जब मैं बोलना शुरू करूँ, किसी आंसर की एक्सप्लेनेशन देना शुरू करूँ, तो सुन लिया करो। शायद कोई काम की बात मैं बोल दूं, पेपर में काम आ जाए। हर सुबह वो अपनी बिलेवर्ड को, ऑब्वियसली वाइफ आगे अंडरस्टूड कर दिया, हर सुबह वह किस करता है अपनी बिलेवर्ड वाइफ को और काम पे निकल जाता है। ठीक है, अगर ये कहना है, प्रेजेंट में लेकर जाना है, तो फिर क्या होगा, ही किसेज आएगा और यहाँ पे सेट्स ऑफ आएगा। ठीक है, हर सुबह वो किस करता है, ही किसेज, माइट हट जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए तो सीधा वर्ब की पहली फॉर्म लगा देते हैं। तो यहाँ पे किसेज आएगा और यहाँ पे सेट्स आ जाएगा। ये फ्रेजल वर्ब है, सेट ऑफ फॉर समथिंग, यानी किसी चीज के लिए निकल जाना। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पास्ट की हैबिट बताने की, हर सुबह वो ऐसा किया करता था, हर सुबह वो अपनी वाइफ को किस करता था और काम पे जाता था, ठीक, तो यहाँ पे क्या फंडा होगा, पास्ट की हैबिट बताने के लिए आप क्या यूज करते हो, या तो यूज टू लिखो, यूज टू किस लिख दो, या पास्ट की हैबिट वुड से भी बताई जा सकती है। आपको अजीब लगेगा वुड, लेकिन सही होता है, ध्यान रखना। ही वुड किस लिख दोगे और यूज टू किस लिख दोगे, बात एक ही है। अब यहाँ पे अब जो है, ये जो वुड मॉडल आप या यूज टू मॉडल यहाँ लिखोगे ना, एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो मॉडल इससे पहले भी अंडरस्टूड है यहाँ भी। अगर आप यहाँ पे यूज टू लिख दोगे ना, यहाँ पे, क्योंकि एंड से दो वर्ब जुड़ी हुई हैं, तो मॉडल यहाँ भी अंडरस्टूड है, इसलिए ये भी बेस फॉर्म में आई है, सेट्स वगैरह नहीं आएगा या V2 वगैरह नहीं आएगा, ये बेस फॉर्म आएगी। क्लियर हो गया। एरर इसके अंदर ये था कि अगर इसको प्रेजेंट का माने तो दो जगह एरर करना पड़ता है, तो पास्ट का मानना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। और माइट से भी हिंट मिल रहा है कि माइट पास्ट में लगता है, तो शायद ये पास्ट की हैबिट बताना चाहता है, बस इसने मॉडल गलत लगा दिया। अब देखो, शांति से सुना तो चार बात सीख गए ना, क्या लगा, क्यों लगा, वो क्यों नहीं लगा, यही क्यों लगा। सुनोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अलॉटेड टाइम खत्म होने के बाद उन्होंने पन्ने फाड़ दिए जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे। वैसे दो क्लॉज यूज हुए, अलॉटेड टाइम खत्म हुआ और उन्होंने पन्ने फाड़े, तो ये टॉर्न तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे आएगी, V2 लिखना था, टोर लिखना था। और जो उन्होंने यूज किए थे, यानी पहले यूज किए थे, ये पास्ट परफेक्ट में आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है, साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ इसके तौर पर। ठीक है, अब साइकोलॉजी ने तो कुछ डिफाइन किया नहीं, साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है, ये कहना है कि साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है स्टडी के रूप में। तो आएगा तो यहाँ पे पैसे भी, जिन बच्चों ने ये हैज बीन को तुक्का मारा है, नहीं भैया पैसे भी आएगा, बस दिक्कत ये कि पैसे में ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, तो डिफाइंड के बाद ये साइंटिफिक स्टडी कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे एज लगाना पड़ेगा आपको, डिफाइंड एज समथिंग, इस चीज को इस चीज के तौर पर डिफाइन किया गया। हरी बात समझ, जैसे आपने सुना होगा ही इज नोन एज, इसको जाना जाता है इस चीज के रूप में। क्लियर हो गया। तो वही वाला, जैसे ही इज नोन एज होता है, ऐसे ही इज डिफाइंड एज, उसको इस चीज के रूप में जाना जाता है, तो एज आएगा यहाँ पे डिफाइंड के बाद। हाँ, ये वाली बात आपकी ठीक है कि अगर यहाँ पे साइकोलॉजी को डिफाइन किया जाता है, फैक्ट में आना चाहिए था ये, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज होता तो वो बेटर होता। गलत ये भी नहीं है, हैज बीन भी, बेसिकली इसको डिफाइन किया गया है, इट हैज बीन डिफाइंड एज दिस। मान लो किसी ने पूछा कि ये क्या होता है, तो इसको इस रूप में डिफाइन किया गया भैया, ऐसे कहना तो हैज बीन भी गलत नहीं है, लेकिन फैक्ट बताना हो तो प्रेजेंट डेफिनेट का स्ट्रक्चर बेटर माने जाते हैं, इज डिफाइंड लिखा होता तो वो अच्छा स्ट्रक्चर होता इसके कंपैरिजन में। ये बात आपकी मैं मान लेता हूँ, गलत ये भी नहीं है, लेकिन सत्यम, इसीलिए तो मैं कहता हूँ सुनो, अगर आप बीन हटा दोगे तो हैज डिफाइंड एक्टिव हो गया, साइकोलॉजी ने कुछ डिफाइन किया है, ये मीनिंग निकल आएगा इसका। साइकोलॉजी ने डिफाइन किया है साइंटिफिक स्टडी को नहीं, साइकोलॉजी को डिफाइन किया जाता है स्टडी के रूप में, यानी ये कहना चाहता है कि साइकोलॉजी को कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन फिजिक, ये कहना है।
कमेंट से उंगलियां हटा के 100% कंसंट्रेशन से सुनो। आंसर भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ये क्यों नहीं लगा, वो क्यों नहीं लगा, सब बताऊंगा। केदार, वो बात कुछ सिलेक्टेड वर्ब्स के लिए है और वो क्यों है वो भी आएगा, टेंशन मत लो। सुनो बच्चे सुनो। वो जो उसकी बेटी का अनरीजनेबल बिहेवियर था, उस अनरीजनेबल बिहेवियर ने मिस्टर गुप्ता को अपसेट कर दिया। बिहेवियर को अपसेट किया गया कि बिहेवियर ने अपसेट कर दिया गुप्ता जी को? ये जो अनरीजनेबल बिहेवियर है ये अपसेट करने का डुअर है। अनरीजनेबल बिहेवियर ने अपसेट कर दिया कि बिहेवियर को अपसेट कर दोगे? बिहेवियर ने अपसेट कर दिया, इसका मतलब एक्टिव की जरूरत है, तो यहाँ से वॉज हट जाएगा, सीधा थोरली अपसेट आएगा। बच्चे ने अपनी उंगली काट ली एक रेजर से और बुरी तरह खून बह रहा था। ब्लीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्लड होती है। सेकंड फॉर्म में बच्चे वो अपसेट, अपसेट्स लिख दोगे तो इसका मतलब हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। पहले पास्ट में था तो बाद में पास्ट में रखेंगे, अपसेट सेकंड फॉर्म है वहां पे। नाइट होते हैं राजा के, जो खास सैनिक होते हैं उनको बोलते हैं। उसको कॉम्प्लीमेंट मिले राजा से, क्या मिले? कॉम्प्लीमेंट मिले। तुमने इसको लिख दिया पैसे में, पैसे में कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता भी है? हाँ जी, पैसे में कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता भी है क्या? तो यहाँ पे पैसिव नहीं आएगा, रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स लिखना पड़ेगा आपको। एक चीज मैं बोल दूं, जनरली जितने आपके प्रोनाउन चैप्टर के नोट्स रिवाइज करके आए, प्रोनाउन चैप्टर में अच्छे खासे सवाल हो गए, एडजेक्टिव में अच्छे खासे सवाल हो गए, वर्ब में कम होंगे, ऐसी टेंस में कम होंगे, आपके याद रखना। क्योंकि वर्ब और टेंस में मेनली वही बच्चा ज्यादा परफॉर्म कर पाता है जिसको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग अच्छे से निकालना आता हो। ठीक है, इसमें रट्टा बेस्ड क्वेश्चन जो है कम होते हैं, कि हाँ सीधे सीधे रूल है, ईच ऑफ के बाद ये आएगा इस टाइप से। बच्चे एक्सप्लेनेशन ये थी कि यहाँ पैसिव नहीं एक्टिव चाहिए, पैसिव नहीं, यहाँ पे एक्टिव चाहिए। नाइट को ये चीज मिली, ना कि नाइट को रिसीव किया गया, नाइट को नहीं रिसीव किया गया, नाइट ने कुछ रिसीव किया, उसको कॉम्प्लीमेंट मिले, उसने कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव किए, ये कहना है। तो यहाँ पे वॉज ड्रॉप होगा, यहाँ पे एक्टिव चाहिए आपको। ये रटा रटाया खत्म सवाल। हैंग, हंग, हंग माने लटकाना, टांगना। क्रिमिनल को क्या किया जाएगा? फांसी दी जाएगी, हैंग्ड। टाइपिंग एरर, कॉल इन क्वेश्चन, ऑन नहीं, कॉल इन। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है सवालिया निशान लगाना, किसी चीज पर संदेह करना, सवाल उठाना। कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, कोई हिम्मत नहीं करता उसकी ऑनेस्टी और पर्पज, यानी जो उसने काम किया उसके ऑनेस्टी पर सवाल उठाने की। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो नन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे डेयर को मेन वर्ब मान रहे हो तो कॉल यहाँ पर क्या कर रही है? अगर डेयर को मेन वर्ब मान रहे हो तो कॉल यहाँ पर क्या कर रही है ना? डेयर मॉडल कब कब होता है? या तो इसके बाद नॉट आए, या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब इसके बाद सब्जेक्ट लिखा होता, तो यहाँ पे मेन वर्ब मानी जाएगी। अगर ये मेन वर्ब मानी जाएगी तो फिर ये साथ में कैसे आ सकता है? हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे क्या है? टू कॉल आएगा। सौरभ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएगा। नन के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएगा। और यहाँ पे डेयर्स भी करना पड़ेगा। नन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, नन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे डेयर्स भी करना पड़ेगा। डेयर टू डू समथिंग, नोबडी डेयर्स टू कॉल।
से ऑफ हिम का मतलब होता है किसी, अबाउट हिम भी लिख सकते हो, लेकिन ऑफ भी सही है यहाँ पे, किसी के बारे में कुछ कहना। उसके बारे में चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कोई भी उसके ऑनेस्टी पर सवाल नहीं उठा सकता, ये इसका मतलब है। सीधी बात ये थी कि डेयर यहाँ पर मेन वर्ब है, तो यहाँ पर आगे दूसरी मेन वर्ब साथ में कैसे लिख सकते हो, इसको इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बच्चे मैं एक चीज फिर बता दूं, समझ में बातें उसी को आएंगे जिसने कम से कम चैप्टर पढ़ रखा हो, है ना। अब आपने अगर नीड और डेयर मॉडल पढ़ ही नहीं रखे हैं, क्या कब मॉडल होते हैं, कब मेन वर्ब होते हैं, तो ये मजाक हो रहा है, फिर आपके लिए कुछ काम का नहीं है। कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ के आने पड़ेंगे, देखो ये तो प्रैक्टिस बैच है ना। और मेंस के टाइम पे आप ये उम्मीद करोगे टीचर सारे कॉन्सेप्ट दोबारा करेगा, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, टाइम ही नहीं है आपके पास इतना। कॉल भी तो मेन वर्ब है, यही तो मैं समझा रहा हूँ देवता, कि दो दो मेन वर्ब साथ में कैसे आएंगी। अगर ये मेन वर्ब बन गई तो ये मेन वर्ब नहीं रह सकती, इसलिए टू कॉल करना पड़ेगा, इसको इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। तो देवता एक काम कर लेना, मेरा जो फ्री कोर्स है ना यूट्यूब पे, उसमें नीड और डेयर मॉडल पढ़ा रखा है, उसके बेस पे ही आपके नीड और डेयर सारे सवाल हो जाएंगे। पढ़ के आओ बच्चे, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें पता ही नहीं है नीड डेयर पे कैसे सवाल आते हैं, क्या पढ़ाऊं फिर मैं तुम्हें। ये एरर पूछने का नया तरीका है भाई, इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 26 में कुछ गलती है, अब देखो वो कौन से वाले में सही हो रही है, वो आपको ठीक करना है। अभिषेक डेयर मॉडल कब कब बनता है, जब डेयर के बाद नोट आए तब बनता है, या डेयर से पहले, मतलब डेयर खुद हेल्पिंग वर्ब बन रहा हो, आगे सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब आ रहा हो, इन्हीं दो केस में मॉडल बनता है ना डेयर। ढूंढो ढूंढो कहाँ गलती है। फ्ली, कहीं से भाग जाना, तो फ्ली की जो फॉर्म होती है, फ्ली फ्लड फ्लड चलती है, ना कि फ्लू माने तो उड़ना होता है। तो ये तीनों में वर्ब की गलती थी, यहाँ ये वर्ब सही है, फ्लड आएगा। जब मैं जवान था तो मैं भाग सकता था मोहन से तेज, जब मैं जवान था तो मोहन से तेज भाग सकता था। पास्ट में चल रहा है तो कैन की पास्ट लगानी पड़ेगी, आई कुड रन लिखना पड़ेगा। बच्चे मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि आपने ये कोर्स मेरे से कुछ सीखने के लिए लिया है, ना कि अपनी बात मनवाने के लिए। रैन लगा दो कह रहा है, क्यों रैन लगा दो। वो कॉन्सेप्ट तुमसे क्या पूछना चाह रहा है कि सेंटेंस जब पास्ट में जा रहा है कैन मॉडल की पास्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, क्या रैन लगा दो, कुछ भी। हाँ सचिन भाई, क्लास के आधे घंटे बाद रिकॉर्डिंग आ जाती है, तब देख लिया करो। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन, मैंने कभी उसे एक ऐसा व्यक्ति नहीं माना था जो अपनी बात से पीछे हटेगा, जो अपने वादे से पीछे हटेगा और उसके बाद माफी भी नहीं मांगेगा। अब ये एंड कंजंक्शन से बेसिकली दो वर्ब ज्वाइन हो रही है, एक तो ये वुड गो बैक, और ये वाली, मैंने कभी भी उसे ऐसा व्यक्ति नहीं माना था जो अपने वादे से पीछे हटेगा और उसके बाद फिर माफी भी नहीं मांगेगा। अब एंड से दो वर्ब ज्वाइन हो रही है। अब आप जो है समझने की कोशिश करिए, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये वुड मॉडल जो आपने लगा ना, वुड गो बैक एंड वुड नॉट इवन अपोलोजाइज, डोंट इवन अपोलोजाइज, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पहली बात तो एक चीज समझने की कोशिश करो कि ये हु किसके लिए आया, इस पर्सन के लिए, है ना। इस पर्सन के लिए मैंने कभी भी उसे ऐसा व्यक्ति नहीं माना था जो अपने वादे से पीछे हटेगा और माफी तक नहीं मांगेगा। अगर तुम लगाना भी चाहते थे यहाँ पे तो डू कैसे आ सकता है, डज आता,
चलो अगर डू की बात कर लेते तो डज आता, हालांकि डज भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वुड मॉडल अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दो वर्ब जब ज्वाइन हो रखी होती हैं तो एक से पहले कुछ मॉडल है तो दूसरे से पहले भी अंडरस्टूड होगा। तो यहाँ पे ये वुड मॉडल अंडरस्टूड है तो ये डू भी नहीं आएगा, सीधा वुड नॉट इवन अपोलोजाइज, ऐसा है ये कॉन्सेप्ट था इसमें। फिर से वैसा ही सवाल है, इस सेंटेंस में एक एरर है, वो इनमें से कहीं किसी सेंटेंस में ठीक हो रहा है, ढूंढिए। आंखों की टेस्टिंग है प्रॉपर, हो सकता है दो एरर भी हों। डिग की फॉर्म कैसे चलती है? डिग डग डग, तो ये वाला ऑप्शन ए और सी ऑप्शन तो रे से बाहर हो गए। एज सुन एज वी गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है क्या? गया, डी ऑप्शन आएगा। इसमें ए बी सी थोड़े उल्टे दिए हो, देख रहे हो? ए ये है, बी ये है, सी ये है, ऐसे। समझ आ गई होगी शायद मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, कई बार ऐसे भी दे देता है। अ सोल्जर कुड फाइट, एक सोल्जर लड़ सकता है कि लड़ना चाहिए? एक सोल्जर लड़ सकता है कि उसे लड़ना चाहिए? बोलो। सोल्जर को अपन कोई ऑप्शन तो देते नहीं, सोल्जर के ऊपर तो अपन कंपल्शन ही लगा देते हैं। सोल्जर मस्ट फाइट, उसे लड़ना चाहिए अपने देश के लिए और अपने देश की सम्मान को बचाना चाहिए। ऑट टू लगा लो, मस्ट लगा लो। एक बार फिर बोल देता हूँ भाई, जिन्होंने 699 वाला कोर्स लिया है और उनको वीडियो ढूंढने में दिक्कत होती है कि पीछे वाली क्लासेस की वीडियो कहाँ मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेंगी, जो मेरे यूट्यूब पे नीचे नंबर पट्टी पे चलता ना 95777 वाला, उस पर व्हाट्सएप कर लेना कि सर मैंने 699 में कोर्स लिया है, मुझे वीडियो ढूंढनी नहीं आ रही, प्लीज हेल्प कर दो। वो मेरी एक वीडियो भेजेंगे, मैंने उसमें वीडियो बना के प्रॉपर यहाँ क्लिक करो, ये क्लिक करो, ये क्लिक करो, फिर सब कुछ बताया, पीडीएफ ऐसे डाउनलोड होगी, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से देख लेना, उनको भेज देना, कर देंगे वो। हाथ की हाथ रिप्लाई नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ, वो भी बिजी रहता है, लेकिन रिप्लाई आ जाएगा। ये जो लॉन्स है, ये जो लॉन है, बेसिकली इन पर ढका गया है ना, इनमें बिछाई गई है वेलवेट ग्रास, ये कहना चाह रहे हैं। एक होती है लाई, ले, लेन, इसका मतलब होता है लेटना। एक होती है ले, लेड, लेड, इसका मतलब होता है कोई चीज रखना। ठीक है, अब ये जो लॉन्स हैं, ये जो लॉन्स हैं, ये लेटे हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, कि इन पर रखी गई है ये ग्रास? कुछ मेरी बात आ रही है समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना था? और वैसे भी अगर आपने थोड़ा ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा ये इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ये वाली ट्रांजिटिव होती है, और पैसिव उसी का बनता है जो ट्रांजिटिव हो। पैसिव में आने के बाद भले ही वर्ब इन ट्रांजिटिव हो जाती है, लेकिन पैसिव इसका बन के आया है तो ट्रांजिटिव रही होगी, तभी तो बना होगा ना इसका पैसिव। बोलो। तो इसलिए यहाँ पे लेड आएगा। समझना मेरी बात, इधर देखो, मान लो दिस बुक वॉज बॉट बाय अजय, ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें बुक सब्जेक्ट है, दिस आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बॉट आपकी मेन वर्ब है, बाय प्रीपोजिशन है और अजय इसका ऑब्जेक्ट है।
ये फिलहाल पैसिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता वर्ब का, अगर डाई ट्रांजिटिव वर्ब ना हो तो, जो कि एक्सेप्शनल केस है। पैसिव में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन पैसिव उसी वर्ब का बना होगा ना जो कभी एक्टिव में तो ट्रांजिटिव रही हो। बोलो, एक्टिव में ट्रांजिटिव होगी, अजय बॉट दिस बुक, तभी तो इसका पैसिव बना होगा। बोलो, अगर जो वर्ब एक्टिव में इंट्रांजिटिव होती है, अगर मैं लिख दूं ही वेंट टू दिल्ली, इसका पैसिव बनेगा क्या? ही वेंट टू दिल्ली। गो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, इसका पैसिव बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर पैसिव लिखा गया कि इन लॉन्स पर बिछाई गई है, इन लॉन्स को कवर किया गया है वेलवेट ग्रास से, लॉन ने किसी को नहीं कवर किया गया, लॉन्स को कवर किया गया है, तो यहाँ पे पैसिव आया हुआ है। पैसिव कौन सी वर्ब का बनता है? जो एक्टिव में ट्रांजिटिव रही होगी। एक्टिव में इनमें से ट्रांजिटिव कौन सी वाली होती है? ये वाली होती है। चाहे मीनिंग से देख लो, चाहे ग्रामर से देख लो। ले का मतलब होता है कोई चीज रखना, जैसे यहाँ पे है ना भी, ये चीज इसके ऊपर रखी गई है, इन लॉन्स के ऊपर वेलवेट ग्रास बिछाई गई है, रखी गई है। मीनिंग से देखना है, मीनिंग से देख लो। ग्रामर से देखना, ग्रामर से देख लो। यू मेड एवरीथिंग इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड यार उनके लिए तो है, देखो जिन्होंने ढंग से कोर्स कर रखा, कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। जो 122 120 गोल्डन रूल वाले हैं, वो तो माथा पीट रहे होंगे, अरे कहाँ फंस गए, 699 भी डूब गए भाई हमारे तो। टेंशन ना लो बच्चे, जो 100 वो 120 गोल्डन रूल वाले हैं, कोई बात नहीं, ग्रामर की तो 15 क्लास ही है। इसके बाद तो क्लोज टेस्ट चलेगा, उसके बाद मॉक से चलेंगे, हाँ कि ना। तो ग्रामर अगर तुम्हें थोड़ी कम भी समझ आ रही है तो कोई बात नहीं, आपके 699 यहाँ से वसूल हो जाएंगे। घिसा पिटा सा रूल है, वुड मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है, वुड यू लाइक आएगा यहाँ पे। डू डज या मॉडल जब हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो आगे हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ना V2 आती है, ना V3 आती है, ना ING आती है। वर्ब की बेसिक फॉर्म, यानी वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वाली जनरली। इन दो सेंटेंसेस में डिफरेंस मुझे बता सकते हो? एक तो मैं लिखूं ही मे लिव लॉन्ग, और मे ही लिव लॉन्ग, क्या फर्क है इन दोनों में? अगर ही मे लिव लॉन्ग लिख दोगे तो ये पॉसिबिलिटी को दिखाएगा, इसका मतलब शायद वो लंबा जिएगा। और अगर मे ही लिव लॉन्ग लिख दोगे तो ये आपकी एक बेसिकली इच्छा, विश, ब्लेसिंग दिखाएगा कि भगवान करे कि वो लंबा जिए। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस याद है, बेसिक में पढ़ाए थे। जब आप किसी के लिए कोई विश करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए यूज करते हो तो मॉडल पहले लिखते हो मे यू सक्सीड इन योर एफर्ट्स, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। अगर आपको इच्छा करनी कि भगवान करे कि ऐसा हो तो ये स्ट्रक्चर लिखो। ऐसे आपको पॉसिबिलिटी दिखानी कि शायद वो लंबा जिए तो ये लिखो। अब माँ क्या प्रेयर करेगी कि भगवान करे वो लंबा जिए, है ना, तो यहाँ पे मे ही लिव लॉन्ग आएगा। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है, फिर आके इस सेंटेंस को करो, भाग के जाओ, गोली की रफ्तार से जाओ और आओ। सैड है भाई, SAID नहीं है, उसकी सैड मदर ने प्रे किया, SAID नहीं है भाई।
चलो जी, आ जाइए, करिए अब इसको। बोलो, किसमें क्या आएगा? तुम पावर हो कि तुम्हारे पास पावर है? तुम्हारे पास पावर है, नाउन आ रहा है यहाँ पे, है ना? मीनिंग किससे निकलेगा? यू हैव द पावर। अच्छा, यू हैव पावरफुल कि यू आर पावरफुल? आगे एडजेक्टिव लिंकिंग और के बाद ही आ सकता है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, आ रही आएगा। यू में डोंट नो इट, शायद तुम इस बात को ना जानते हो, लेकिन यह जो बुल है, यह जो बुल है, ऐसा क्लेम किया जाता है कि, बुल क्लेम नहीं करता, बुल के बारे में ऐसा क्लेम किया जाता है कि दुगना पावरफुल है उस वाले से। यह जो बुल है, यह दुगना पावरफुल है उस वाले से। यहाँ पे आ रहा आगे एडजेक्टिव, ट्वाइस एडवर्ब है, पावरफुल एडजेक्टिव है, उसके लिए आपको लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे हैव पावरफुल कि टू बी पावरफुल, क्लियर हो गया? ये भी जिसका गलत हो जाए, खत्मों के सम्राट हो तुम, खत्माधिपति। पुट 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 ही चलती हैं वर्ब, कट 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 पुट पुट पुट, कुछ ऐसी वर्ब जिनकी V1 V2 V3 सेम होती है। इसमें भी देखना है, ABC मतलब ऐसे हैं, ये A है, ये B है, C है और D है, नो एरर। इसमें जनरली C और D पार्ट में जब एरर होता है ना, तब बच्चा, क्योंकि इसको D मान लेता है वो, तो कई बार ऐसे भी ABCD ऐसे भी आ जाते हैं। और ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये CHSL वगैरह में बहुत बार हुआ हुआ है, तो पेपर में इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आए तो मैं तुम्हारे जितना ही खुश होऊंगा। शैल मॉडल है, हैप्पी एडजेक्टिव है, कैसे आ सकते हैं साथ में? मॉडल के बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, क्या करना पड़ेगा? शैल बी हैप्पी लिखना पड़ेगा, लिंकिंग और के बाद अकेले एडजेक्टिव आ सकते हैं, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है, मीनिंग भी चेंज नहीं होगा बी की फॉर्म लगाने से, सब कुछ सेटिस्फाई होगा बी लिखते ही। नहीं भाई, कोई लॉस नहीं होगा, रिकॉर्डेड देख सकते हो, 2x स्पीड पे रिकॉर्डेड देख लो, अगर रिकॉर्डेड अच्छी लगे रिकॉर्डेड देख लो, देखने से मतलब है, थोड़ा लाइव में इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है और कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है बस, बेसिकली रेज वर्सेस राउज पे। रेज मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, जैसे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, दे रेज देयर वॉइस ऐसे करके, है ना? किसी चीज़ को अपना हाथ उठाया, रेज किया। राउज माने होता है बेसिकली किसी को भड़काना या भड़क जाना, ठीक है? राउज मतलब होता है जैसे कोई ऐसे ये बोतल जैसे उठा दूं तो रेज आएगा, नहीं, अंदर से गुस्सा भड़क जाना, खुद भड़क जाना, वो वाला मीनिंग है। तो यहाँ पे जब विलेजर्स को अटैक किया गया तो वो भड़क गए, बेसिकली दे वर राउज टू, उन्हें भड़का दिया गया वॉयलेंस के लिए। अब कोई चीज उठाई नहीं, उन्होंने भड़क जाना वाला मीनिंग देना हो तो राउज से बनेगा, दे वर राउज्ड टू वॉयलेंस। फ्री फंड के नंबर है, ये भी गलत हो जाए तो खत्म हो तुम। हैव बीन के बाद V3 आएगा, जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करे थे उन्हें नोटिफाई कर दिया गया है, हैव बीन नोटिफाइड।
अगर वर्ब चैप्टर पर सबसे ज़्यादा, मॉडल की बात नहीं कर रहा, वर्ब की अगर सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ तो 2 ही एरर है प्रीवियस ईयर में। चलो एक बार पहले कर लो। एक तो ये वाले कि डिड या मॉडल आए तो उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, वाई डिडंट यू सबमिट आएगा, एक तो ये वाले। और दूसरा वर्ब की फॉर्म गलत लगा रखी होती है, हैज़ बीन के बाद वी1 लिख दी, ये वाले मेनली वर्ब की फॉर्म गलत लगा देना, और ये डू डज डिड के बाद ये वर्ब की फॉर्म गलत लगा देना। मेनली यही 2 टाइप के एरर है प्रीवियस ईयर में। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, इन टाइम का मतलब होता है समय रहते। दोनों ठीक है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है। तीसरे नंबर पे बात करूं तो ये वाले एरर एक्टिव वर्सेस पैसिव के। पहले नंबर पे वर्ब की फॉर्म गलत है बीन वगैरह के साथ या मीनिंग के बेस पे। दूसरे नंबर पे डिड और मॉडल के बाद वर्ब की बेस वाला, और तीसरे नंबर पे एक्टिव पैसिव वाला। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास कुछ बच्चों को मुश्किल लग रही होगी, मैंने जानबूझ के कुछ मुश्किल सेंटेंस भी इसके अंदर डाले हैं। अदरवाइज प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो आसान ही आए हैं वर्ब के, लोड मत लीजिएगा कहीं आज नंबर कम आए, रोने लग जाओ तकिए मुंह देके। इलेक्ट्रिक हीटर ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, इलेक्ट्रिक हीटर प्रोवाइड किए गए थे सब ऑफिसर्स को, इन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, ये प्रोवाइड किए गए थे। पैसिव आएगा, वर्ब प्रोवाइडेड आएगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है? मैं एक काम करता हूँ भाई, ये वीडियो ना मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ठीक है? टेलीग्राम पे सर्च आप करेंगे इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, लगभग 70,000 के आसपास उसमें सब्सक्राइबर दिखे, वही ऑथेंटिक वाला है, ठीक है? समझ जाइएगा। उस पर मैं एक वीडियो डाल देता हूँ कि ये जो 699 में जिन्होंने कोर्स लिया है, ये पिछली क्लास कैसे देखेंगे, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मैं डाल देता हूँ। बिना मतलब आप इतने लोग वो इंक्वायरी वाले नंबर पे मैसेज करोगे, वो भी रिप्लाई करता करता पागल हो जाएगा, तो मैं वहां डाल देता हूँ भाई, वहां से देख लीजिएगा। या ये और भी ठीक है, इस पे दोनों जगह कर दूंगा मैं, वहां पे भी डाल दूंगा, और ये ऊपर जो लिंक है ना, जो पिन कर रखा है मैंने, ऊपर जो मैंने लिंक पिन कर रखा है, इसमें भी वो वीडियो डाल दूंगा। पढ़ लो यार, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। आधी तो क्लास इसी में निकल जाती है कि जो बताओ क्लास कैसे चलानी, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी। अभी किसी एंजल प्रिया का मैसेज आ जाए ना, तुम उनका घर का एड्रेस भी निकाल दोगे ऑनलाइन, 50 जगह से उसको ढूंढ ढांड के इंस्टा पे ये वो फलाना दिगड़ा, पूरा दिमाग लगा दोगे। यहाँ तुमसे 2 क्लास नहीं चल रही, बताओ। आइंस्टाइन के स्कूल टीचर ने सोचा था कि वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा जिंदगी में। वुड मॉडल है, सक्सेस नाउन होता है बच्चे। मॉडल के बाद यहाँ पे आपको वर्ब चाहिए थी, सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब चाहिए। सक्सेस नाउन होता है, सक्सीड वर्ब होती है। दैट यहाँ पर अंडरस्टूड हुआ है, अगर आपने पढ़ रखा है तो दैट कंजंक्शन का मतलब की होता है, और ये अंडरस्टूड हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल। भाई प्लीज अब वो 699 वाले यार, वो इंक्वायरी वाले नंबर पे मैसेज मत करना। 500-700 लोग मैसेज कर देते हैं, बेचारा भी डाउट रिप्लाई करते करते आप लोगों को परेशान हो जाता है। मैं वो वीडियो जो है कि कैसे आप वीडियो देख सकते हो, पिछली क्लास कैसे देख सकते हो, आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीज़ों की वीडियो टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। और ये जो ऊपर आपको लिंक दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके आपको प्लस क्लास लिंक इंपॉर्टेंट पीडीएफ ऐसे दिखता ना, वहां पे भी आपको वीडियो दिख जाएगी, हाउ टू एक्सेस मतलब 699 कोर्स नाम से, वहां पे भी डाल दूंगा, दोनों जगह डाल दूंगा।
अब प्लीज उस पर मैसेज मत करना इतने सारे। क्या फर्क है इन दोनों सेंटेंसेस में? यू शुड लीव योर जॉब का मतलब है कि तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और यू शुड हैव लेफ्ट योर जॉब, याद है मॉडल चैप्टर में पढ़ा था, मॉडल प्लस है प्लस V3 का स्ट्रक्चर, पास्ट की घटना जो हो चुकी है उसका उल्टा इमेजिन करना है। तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी, यानी जब समझाया था तब उसने छोड़ी नहीं, तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। ये प्रेजेंट की बात करता है कि तुझे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जैसे यू नीड नॉट टेल अ लाई का मतलब तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें कहना तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी तो यहाँ पे आएगा यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। अब तुम देखो कि यहाँ प्रेजेंट चाहिए कि पास्ट चाहिए। जब जज ने तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ थे जब क्राइम हुआ था, तो पूरा पास्ट में है आगे, तो झूठ बोलने की जरूरत है नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, ये कहना था। तो यहाँ पे नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई आएगा। अच्छा सवाल कहूंगा मैं इसको। अब एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पे आस्क कर दें तो कितनी जगह आस्क करोगे? यहाँ आस्क करोगे, यू आर करोगे, यहाँ पे इज करोगे, कितनी जगह एरर करोगे भाई, बोलो। अब एक बच्चा कह रहा है वेयर वर यू कर दो, कल की क्लास में बताया था, प्रोनाउन वाली में बताया था कि भैया इनडायरेक्ट स्पीच जो होती हैं उसमें इंटारोगेटिव नहीं असर्टिव होता है। आप पूछ नहीं रहे हो, अब कोई सवाल नहीं है ये, उस बंदे को समझा रहे हो यार तेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, जब जज ने तेरे से पूछा था तू कहाँ था तो झूठ क्यों बोला तूने। अब उसको बता रहे हो, कुछ असर्ट कर रहे हो, तो इंटारोगेटिव नहीं आएगा, वेयर वर यू नहीं आएगा, वेयर यू वर आएगा। इज बीइंग कमिटेड कर दो। यार तुम सुन नहीं रहे हो, भांग वांग पी लिए, मेरी बात सुन लो बच्चे। पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो पहला वाला प्रेजेंट में था, उसको पास्ट में करना पड़ेगा। 50 जगह एरर नहीं कर सकते हम। ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, 50 जगह एरर करना अलाउड नहीं है SSC में। ये नहीं कि कीबोर्ड पे चारों बटन इकट्ठे दबा सकते हो तुम। सुन लो ध्यान से। और दूसरी बात, एक बात बताओ, प्रेजेंट में ले जाने की जो बात करें, हैबिचुअल एक्शन है, रोज ही खड़ा रहता है वो उसी जज के आगे है। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए जब जब जज तुमसे पूछता है कि तुम कहाँ हो, क्राइम कमिट होता है, प्रेजेंट डेफिनेट में जाएगा ये। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कर लो, मैं तुम 20 बार कह दिया, अपना आंसर थोपा मत करो टीचर के ऊपर। जब टीचर समझा रहा तो सुन लो। पर मैंने ये टिक कर दिया जैसे तैसे, मैं इसको थोपवा के मानूंगा? इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट था, सुना ही नहीं होगा बेवकूफों ने। सही कह रहे हो, ये कोर्स वाले नहीं बच्चे, ये 20 गोल्डन रूल वाले हैं ये। जो गोल्डन रूल में जो सेंटेंस आ जाता है वो ठीक हो जाता है। वंडर मतलब हैरान होना, वंडर मतलब इधर उधर भटकना। स्विंग जो वर्ब होती है, झूलना जिसका मतलब होता है, उसकी फॉर्म चलती है स्विंग, स्वंग, स्वंग। वैसे तो प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है ये कि एक्सप्लेन वर्क का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, एक्सप्लेन कोई चीज करी जाती है। आई कैन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, आई कैन एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, आई कैन एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम। और अगर ह्यूमन बीइंग लिखना है तो टू लगा के लिखा जाएगा, आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू, आई कैन एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम टू यू। सीधा यू नहीं लिख पाओगे, चीज कोई एक्सप्लेन होगी, ह्यूमन बीइंग लिखना है तो टू लगाना पड़ेगा। तो या तो यू को उड़ा दो, या फिर आई कैन एक्सप्लेन
आई कैन एक्सप्लेन टू यू द रीजन फॉर द डिले, आई कैन एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिले टू यू। वैसे डिले इन, ये टू यू शुरू में लिखना पड़ेगा क्योंकि रीजन के साथ फॉर द डिले कनेक्टेड है और डिले के साथ ये कनेक्टेड है, तो लास्ट में पटकेंगे तो गलत हो जाएगा। तो बेटर यही रहेगा, आई कैन एक्सप्लेन, या तो यू हटाई दो या टू यू डाल दो यहीं। आदित्य, प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं ऐसी वर्ब जिनके बाद ये प्रीपोजिशन अपन लगानी पड़ती है। प्रपोज है, सजेस्ट है ना, स्पीक है, अनाउंस है। अब आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, नीड जो सब्जेक्ट से पहले है, तो इसका मतलब ये नीड यहाँ मॉडल है, यहाँ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, बाय आएगा। तुम्हें इतनी किताबें खरीदने की जरूरत है, ये मतलब है इसका। डॉक्टर ने मुरुगन को एडवाइस किया कि उसके सीवियर क्रैम्प्स की वजह से उसको बेड पर लेटे रहना चाहिए कुछ दिन। ले मॉडल के बाद तो बेस फॉर्म आती है, ले माने लेटाना और लाई माने लेटना, तो मुरुगन लेटने के लिए बोला जा रहा है, उसको लाई आएगा। जल्दी जल्दी करो, 66 क्वेश्चन है, निपटा के जाऊंगा, चाहे लगे 3 घंटे। एक चैप्टर के लिए एक ही दिन है मेरे पास, ग्रामर पे इतना फिजूल खर्ची करनी नहीं है, और बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए। इलिसिट वर्सेस इलिसिट, इसका मतलब था किसी से कुछ उगलवाना, इसका मतलब होता है इलीगल। तो पुलिस ने कोशिश करी उससे इंफॉर्मेशन उगलवाने की। जो कंफ्यूजिंग वर्ड होमोनिम पढ़ते हो ना, उस पर बेस्ड है ये। तुक्के सारे तुक्के। मैंने ऑर्डर कर दिया उसका डिसमिसल, आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल, यानी मैंने उसको नौकरी से हटा दिया जब उसने कंपनी के रूल को फ्लाउट किया। फ्लाउट करने का मतलब होता है उल्लंघन करना, पालन न करना। एकदम सही था ये, कोई गलती नहीं थी इसमें। नो एरर आते सब तहस नहस। पैसिव लगाना था यहाँ पे। न्यूज पहुंची फैमिली मेंबर्स के पास, इज रीच के रीच्ड। ये अलग वर्ब है एचपी भाई, फ्लाउट है, डिक्शनरी में टाइप करना मिल जाएगी। एक बार फिर बोल दूं बच्चे, पेपर में जो प्रीवियस ईयर में वर्ब चैप्टर कह रहे हैं वो आसान ही है, मैंने जानबूझ के कुछ मुश्किल भी इसके अंदर डाले हैं, तो डीमोरलाइज मत होइएगा अगर आज आपके नंबर कुछ कम आए। लाई माने लेटना होता है, ले डाउन मतलब रख देना, न्यौछावर कर देना, कुर्बान कर देना, उसी की सेकंड फॉर्म बनी है लेट डाउन। इस काम को करने में थोड़ी ईज होनी चाहिए। ईज वर्ब भी होता है, ईज नाउन भी होता है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, टेनिस प्लेयर सब्जेक्ट, डैश थ्रू
द ओपनिंग सेट, क्या चाहिए था यहाँ पे आपको? टेनिस प्लेयर इजी थ्रू, हाँ जी, यहाँ पे चाहिए वर्ब, तो यहाँ पे आएगा ईज्ड थ्रू, किसी काम को आसानी से कर लेना। टेनिस प्लेयर ईज थ्रू द ओपनिंग सेट, यानी उसने बेसिकली ओपनिंग सेट को अपने ओपोनेंट से बहुत जल्दी जीत लिया, लगातार उसने रैली करी, फाइनल 2 सेट भी वो जीत गया। सर इजीली नहीं आ सकता, लो इजीली लिख लो, फिर वर्ब कहाँ है? ये टेनिस प्लेयर सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है बच्चे? यहाँ पे वर्ब चाहिए, इसलिए ईज्ड आएगा। किसी से मिलना, मेट ट्रांजिटिव होती है, सीधा मेट आएगा। आई मेट माई अंकल, आई मेट माई ब्रदर, आई मेट सुरेश, आई मेट राजेश। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, अब आगे पास्ट है, जब मैं देहरादून रहता था, तो यहाँ पे पास्ट की हैबिट बतानी है। आई यूज टू गो कर लो, आई यूज टू गो कर लो, या आई वॉज यूज टू गोइंग, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर आई यूज टू गो कर लो, सबने पढ़ रखा होता है, रटा रटाया होता है। पास्ट की हैबिट के लिए यूज टू मॉडल। जैसे एक वर्ब याद है, एक वर्ब थी फाइंड, फाइंड माने होता है ढूंढना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। एक थी फाउंडेड, स्थापना करना। ऐसी जो वर्ब है ना, एक तो होता है बाउंड, अगर आपको ये ट्रेन, प्लेन या ये चीज कहाँ के लिए बाउंड है, इसका मतलब ये चीज कहाँ जा रही है। जैसे मान लो कोई ट्रेन, आप किसी से पूछो वेयर दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर, मतलब इसका मतलब होता है ये ट्रेन कहाँ जा रही है, इसका डेस्टिनेशन क्या है। और एक होता है बाउंड, बाउंडेड, बाउंडेड, उसका मतलब होता है इस चीज से घिरा होना। ठीक है, तो यहाँ पे घिरा होना वाला मतलब नहीं है, पूछ रहा है कि शिप कहाँ जा रही है, तो यहाँ पे आएगा बाउंड फॉर। अगर ऐसे लिखा होता ना, ये देश इन देशों से घिरा हुआ है, तो बाउंडेड सुना होगा आपने, जिससे बेसिकली बाउंड्री लगी हुई है आपकी। ऑप्शन उल्टे थे, मैंने कुछ गलत चला दिया क्या पोल? ये बच्चे स्लैश थोड़ा सा गलत लग गया, ऑप्शन तो उल्टे नहीं थे, स्लैश गलत लग गया ये वाला थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, एक नंबर बढ़ा लेना यार, बढ़ा लेना भाई, एक नंबर, एक नंबर बढ़ा लेना अपना। अपेक्षा जी सही था तो भी बढ़ाना, हाँ बच्चे आप 50 नंबर एक्स्ट्रा ले लेना, सही था ना आपका, 50 नंबर और एक्स्ट्रा ले लेना आप। फर्जी बातें करा लो तुमसे, मैं कह रहा हूँ 66 क्वेश्चन है, जल्दी करके चलने हैं। प्रॉब्लम्स जो हमारी कंपनी ने फेस करी हैं और फेस करेंगी, वो आउटकम है। अब आपको याद होगा, हैज़ के बाद V3 आता है, विल के बाद बेस फॉर्म आती है। अब दोनों को एंड से जोड़ के काम नहीं चलेगा, हैज़ के बाद V3 आता है, विल के बाद बेस फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आपको हैज़ फेस्ड लिखना पड़ेगा। तो मैं लोड ही महसूस नहीं हो रहा, मेरा इतना दिमाग खराब रहता है कि यार ग्रामर को अपने को मन 15-17 क्लास में निपटाना है, बच्चों को क्लोज टेस्ट भी कराना है, मॉक टेस्ट भी कराना है, कोई टाइम बचेगा तो कुछ और भी कराऊंगा। पता नहीं तुम्हें लोड ही नहीं है, तुम कैसे कमेंट में ऐसे चिल रहते हो भाई, राम जाने। मेरा मेंस होता तो भाई मैं तो इतना चिल नहीं रह सकता था। प्रॉब्लम्स दैट आर कंट्री, प्रॉब्लम्स दैट आर कंट्री, हैव भी करना पड़ेगा बच्चे। अरे हैव क्यों करना पड़ेगा, पागल बना रहे हो तुम भी। कंट्री के लिए आई है वर्ब, प्रॉब्लम्स के लिए वर्ब ये है। तुम्हारे साथ रह के मेरा कोई ना कोई भट्टा गोल करवाओगे तुम। प्रॉब्लम्स की वर्ब आ रही, कंट्री की वर्ब हैज ही आएगा, यहाँ पे हैज में कोई दिक्कत नहीं है। अपने जैसे ही खत्म बना दोगे मुझे भी।
अब याद आ रहा है जो मेरे से पढ़े हैं, जैसे मैं आपको बार बार बता के कराता था कि एडजेक्टिवल क्लॉज क्या होते हैं, कौन सी वर्ब किसके लिए आती है, ये प्रॉब्लम्स के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज है, देख बेटा इसकी वर्ब नहीं है, प्रॉब्लम्स की वर्ब बाद में मिली है। वो क्यों पढ़ाता था? ये सारी बातें समझ आ रही हैं आपको? ये किस दिन के लिए करी? वरना ये जो बच्चे होते हैं ना, जो चीजें चीजें रट के कर लेते हैं, इसके बाद ये आएगा, ये इसके बाद ये आएगा, ये ऐसे ही परेशान रहते हैं। उनको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी वर्ब है, ये वर्ब है कि ये एडजेक्टिव है, कुछ पता ही नहीं होता उनको। दिक्कत यही है बच्चे। अब आपने सुना होगा कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, जैसे नेम हो गया, कॉल हो गया, इलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, इनके बाद एज नहीं आता। क्यों नहीं आता? कुछ याद आ रहा होगा? क्योंकि ये दोनों पर्सन सेम है, इनमें तुलना नहीं हो सकती, है ना। उन्होंने उसे ये चीज बना दिया, उन्होंने मुझे ये चीज कह दिया, तो ये दोनों सेम होते हैं इसमें, और एज आता तुलना के लिए। और ग्रामर की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं, इसलिए कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस रूल में एज नहीं आता। इट इज बी सेड दैट इन 2019, इट इज बी सेड दैट, इज और बी, दो दो वी वन साथ में जो स्ट्रक्चर बनेगा। इट इज सेड, या तो ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है कि दो ये 2019 से पहले लिखा गया होगा सेंटेंस, है ना, देखो तभी ये सीजीएल 2019 का सेंटेंस है ये। ऐसा कहा गया है कि 2019 में मार्केट गिरेगी, या ऐसा कहा जा रहा है कि 2019 में मार्केट गिरेगी। ज्यादा मीनिंग बेटर आएगा कहा जा रहा है वाले से, तो इट इज बीइंग सेड करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 2019 में मार्केट गिरेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो प्रीवियस ईयर में तो इसी टाइप के ऐसे एरर आ रहे हैं, देखो ऐसे वर्ब की फॉर्म गलत होगी, डिड वाला होगा, या कंफ्यूजिंग वर्ब हो गया, या पैसिव वाला हो गया, ज्यादातर ऐसे ही आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चे नाउन, अगला चैप्टर होगा आपका नाउन। तो आज अगर आपके मार्क्स कम आए तो डिमोरलाइज मत होइएगा, मैंने जानबूझ के कुछ अच्छे सवाल डाले हैं इसमें। अर्थक्वेक सुनाई देता है कि महसूस होता है? अर्थक्वेक फील होगा। स्पीड जब वर्ब होती है ना, तो उसकी फॉर्म चलती है स्पीड स्पेड स्पेड ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे इसने टू के बाद स्पीडेड लिख दिया। पहली बात तो अगर पैसिव बनाना है तो टू बी स्पेड करना था, एक्टिव लिखना है तो टू स्पीड लिखना था। तो इस लॉजिक से ये वाला तो गलत हो गया, यानी नो इंप्रूवमेंट, तो रेस से बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखो पहले मीनिंग देखो क्या लिखना है। अगर इंडिया की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को तेज किया जाना है, अगर इंडिया की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसी को तेज नहीं करेगी। अगर अगर चाहते हो कि इंडिया की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है उसे तेज किया जाए, तो इसको एक स्पेशल प्रोसेस से करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसी को तेज नहीं करेगी, इसको तेज किया जाना है, तो पहली बात तो पैसिव आएगा, और पैसिव वाला मीनिंग देने के लिए टू बी प्लस वी थ्री आएगा। इस इन्फिनेटिव को पैसिव वर्जन में लिखना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन आएगा बी। ये आज की क्लास का सेकंड बेस्ट सवाल है भाई। मतलब आंसर में तुम में से बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन तुक्के ही होंगे मोस्टली वो। पैसिव चाहिए बच्चे, इसलिए सी रॉन्ग है। इंडिया की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को अगर तेज किया जाना है, ये ट्रांजिशन किसी को तेज नहीं करी, इसको तेज किया जाना, तो पैसिव चाहिए, ये पैसिव नहीं है, इसलिए सी गलत है। अगर कोई चीज किसी चीज को विटनेस करती है, यानी वो चीज वहां पे हुई है,
दो अमेरिकन सिटीज ने विटनेस किया शूटिंग, यानी दो अमेरिकन सिटीज में शूटिंग हुई है, ये मतलब है इसका। अब यहाँ पे देखो, जरा समझने की कोशिश करो। दो अमेरिकन सिटीज ने विटनेस किया शूटिंग को और रिजल्टिंग को विटनेस किया, ये एंड से क्या ये दोनों जुड़ रहे हैं? शूटिंग को विटनेस किया और रिजल्टिंग को विटनेस किया, ऐसा कहना है क्या? नहीं, मुझे कहना है दो अमेरिकन शहरों में शूटिंग हुई जिसकी वजह से ये हुआ, ये कहना है, हाँ कि ना? तो यहाँ पे एंड रिजल्टिंग नहीं, यहाँ पे विच रिजल्टेड इन लिखना पड़ेगा। दो अमेरिकन शहरों में शूटिंग हुई विच रिजल्टेड इन मास फेटलिटीज, हाँ जी, तो यहाँ पे आएगा विच रिजल्टेड इन। रवि, बच्चे क्लास में 10 बार तो बोल दिया मैंने, जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन डाले हैं, जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन डाले हैं मैं, और कितनी बार बच्चे घर आके तेरे को लव लेटर तो लिख के दे नहीं सकता। काफी बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे एंड हटा दो। टू अमेरिकन सिटीज विटनेस्ड शूटिंग रिजल्टिंग इन, ऐसा भी लिख सकते हो, शूटिंग के लिए हो जाएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा कि पढ़ने सुनने वाले को समझ में आ जाए, तो विच रिजल्टेड इन बेटर रहेगा। मेरी बात आ रही समझ में? दो अमेरिकन शहरों में शूटिंग हुई रिजल्टिंग इन, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो डायरेक्ट भी रिजल्टिंग लिख सकते हो, एंड हटा के ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। ये वही वाली बात है कि फ्लाइंग बर्ड्स को बर्ड्स विच आर फ्लाइंग भी लिख सकते हो। तो आप टू अमेरिकन सिटीज विटनेस्ड शूटिंग रिजल्टिंग इन दिस, कौन सी शूटिंग जिसने ये, जिसकी वजह से ये हुआ, या तो एंड को हटा दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लोगों के लिए और बेहतर स्ट्रक्चर जिससे हर बंदा जिसकी लैंग्वेज थोड़ी कमजोर है वो भी समझ पाए, तो विच रिजल्टेड इन, ये बेस्ट पॉसिबल है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट कुछ सेटअप करेगी कि इसको सेटअप किया जाएगा? इसको सेटअप किया जाएगा, तो ये पैसिव में चाहिए था, इज गोइंग टू बी सेटअप लिखना था। वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है, कर रहे होगे ना, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन मुश्किल लगता है, अभी क्वेश्चन नंबर 16 मुझे थोड़ा कम समझ आया, तो जल्दी से करते करते क्वेश्चन नंबर 16 साइड पे लिख दिया कॉपी पे, ताकि पूरी वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े, याद रह जाए अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, तो उतनी पार्ट दोबारा प्ले करके देख लिया, उस क्वेश्चन को दोबारा देख लिया, थोड़ा सोच लिया, मतलब ऑब्वियस चीज है वैसे। या क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उस पीडीएफ में उस क्वेश्चन को देख लिया दोबारा, फिर सोचने का अच्छा हाँ या अरे यार ये तो ये था। आज तो ऐसे काफी क्वेश्चन होंगे वैसे। हाँ, वो ऐप में भी नोटबुक करके ऑप्शन आता है, वहां बुक मार्क वगैरह कर सकते हो। प्रेसिडेंट, ओवरटेक करने का मतलब होता है किसी से आगे निकलना, और टेक ओवर मतलब बेसिकली कोई गद्दी को संभालना या किसी के ऊपर पावर एक्वायर कर लेना। तो प्रेसिडेंट ने टेक ओवर किया बांग्लादेश को, बेसिकली पावर के अंडर में आ गया वो उसके। ओवरटेक किसी से आगे निकलना, ओवरटेक लगाते हुए तो मतलब प्रेसिडेंट बांग्लादेश से आगे निकल गया, ये नहीं कहना, टेक ओवर करना था। जैसे मान लो इमरजेंसी लग जाती है तो राष्ट्रपति के अंडर में चली जाती है ना चीजें, तो प्रेसिडेंट ने टेक ओवर कर लिया बांग्लादेश में, यानी वो पावर बांग्लादेश में प्रेसिडेंट के पास चली गई, ये कहना चाह रहा है। ये तो सुना होगा यार, गेट के साथ आप डायरेक्ट एडजेक्टिव लिखते हो V3 में, तो पैसिव की सेंस देता है, ही गॉट इंजर्ड, वह इंजर्ड हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन गेट के साथ जो V3 वाला पास्ट पार्टिसिपल होता है वो पैसिव की सेंस देता है, ही गॉट इंजर्ड, ही गॉट सिलेक्टेड, ही गॉट टायर्ड, ऐसे करके। तो इक्विपमेंट डैमेज हो जाते हैं, गेट्स डैमेज नहीं, गेट्स डैमेज्ड। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, सॉरी लास्ट ही है भाई। क्योंकि वो पतझड़ का दिन था, लीव्स वर फॉलन, पहली बात तो फॉल फेल फॉलन ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका पैसिव बन नहीं सकता। वर्ब प्लस V3 है तो पैसिव स्ट्रक्चर है, इसका पैसिव बन ही नहीं सकता।
और दूसरी बात यहाँ पे पैसिव चाहिए भी नहीं, पत्ते गिर रहे थे, पत्तों को गिराया नहीं जा रहा था, पत्ते गिर रहे थे। गिर रहे थे वाला मीनिंग कैसे आएगा? वर फॉलिंग आएगा। क्लियर हो गया? अगला जो चैप्टर है वो बच्चे आपका नाउन होगा। अगला चैप्टर आपका नाउन होगा। 25 नंबर रिपीट कर दो। ये परीक्षित पढ़ने वाला बच्चा लग रहा है, तो इसकी बात मान के लो। मैं एक क्वेश्चन दोबारा देख लेता हूँ, ऐसा क्या था 25 नंबर क्वेश्चन में। अरे यार बच्चा तने पढ़ा नहीं है परीक्षित, इसका मतलब। अगर मैं लिखूं ही डेयर्ड गो देयर अलोन। एक सेकंड रुक जाओ यार बस। तो ही सब्जेक्ट है, डेयर्ड वर्ब है, ये वर्ब साथ में कैसे आ सकती है? इसको इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेयर टू डू समथिंग, ही डेयर टू गो देयर अलोन, ऐसे करना पड़ेगा। सेम बात यहाँ थी कि डेयर यहाँ पर वर्ब बनेगा, तो दूसरी वर्ब कैसे आ सकती है? एक तो टू कॉल करना पड़ेगा, और नन के साथ जनरली वर्ब सिंगुलर आती है, इसलिए डेयर्स करना पड़ेगा। ये दो बातें थी इसमें बस। फाइनल लीडर बोर्ड देखिए जी। संजीवनी 64, सोनी 63, वेनम 62, आयुष 60, निखिल 60, दिव्यम 59, श्रीजीत 58, श्वेता 58, गायत्री 57, मिश्रा 57। फिर से देख लीजिए जिसको नहीं दिखा। अमन यादव ने लिखा था थर्ड फोर्थ क्लास शो नहीं हो रही, वो मैंने डिलीट करा दी थी भाई, क्लास में आते मैंने बताया था। अभिनीश बच्चे स्टैनो हो चाहे सीजीएल हो चाहे सीपीओ, सबका लेवल सेम है बच्चे। क्लेम वाला क्वेश्चन नंबर दोबारा बता दो। क्लेम वाला कौन सा क्वेश्चन था बताओ जल्दी से, एक बार दोबारा बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बताओ क्लेम वाला। क्लेम वाला जो था वो क्वेश्चन नंबर बताओ, उसका क्या था? चलो लो दोबारा देख लो इसको, जल्दी से इसको दोबारा देख लो। मैंने क्या कहा इधर देखो, शायद तुम ये बात ना जानते हो, लेकिन यह जो बैल है, बैल कुछ क्लेम नहीं कर रहा, बैल के बारे में कुछ क्लेम किया जा रहा है, इसलिए ये वर्ब पैसिव में आई है। ठीक है, क्या क्लेम किया जा रहा है? हाँ जी, बैल कुछ क्लेम नहीं कर रहा, बैल के बारे में क्लेम किया जा रहा है। दिस बुल इज क्लेम टू हैव, इस बुल के पास ये चीज है। अगर यहाँ पे टू हैव होता ना, एक बार आप ट्वाइस को हटाओ, ट्वाइस से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे। ठीक है, दिस बुल इज क्लेम टू हैव पावरफुल कि हैव पावर? क्लेम टू हैव पावर आता। पता है आपको कि हैव के बाद जनरली नाउन आएंगे। आई हैव अ कार, है ना, और आई एम अगर लिंकिंग और लगाओगे तो उसके बाद अगर ऐसी चीज लिखनी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से भी कराया, सेम एग्जांपल से, तो आप कैसा लिखोगे? ये बैल की बात करते हैं, मान लो ये इज क्लेम टू, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। अगर मैं इस इज क्लेम्ड को हटा भी दूं और आपसे पूछूं दिस बुल हैव, सॉरी अब तो सिंगुलर आएगा, हैज स्लैश में इज पावरफुल, तो बोलो क्या आएगा? दिस बुल हैज पावरफुल कि इज पावरफुल? आपको पता है कि आगे एडजेक्टिव है तो इज आएगा। कॉन्सेप्ट इतना ही है, कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ही है कि भैया अगर आगे एडजेक्टिव है तो यहाँ बी की फॉर्म आएगी, ना कि हैव की फॉर्म। अब इसने आपके मजे लेने के लिए जबरदस्ती इसने आपको क्या किया, सीधा ना लिख के इस बैल के पास ये जो बैल है ये पावरफुल है ऐसा ना लिख के, ऐसा क्लेम किया जाता है, ये बैल क्लेम किया जाता है कि दुगना पावरफुल है उस वाले से। सेंटेंस थोड़ा लंबा कर दिया, बैल कुछ क्लेम नहीं कर रहा, बैल के बारे में क्लेम किया जा रहा, तो ये पैसिव में लिखा। अच्छा क्या क्लेम किया जा रहा, तो आगे इन्फिनिटिव आएगा, तो ये जो इन्फिनिटिव बना ये बी की फॉर्म से बनेगा, यानी यहाँ पे टू बी आएगा। ये एरर है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ कि शायद समझ में आ रहा होगा। एक ये जो अभिषेक भाई एरर लिख रहा है, इट हैज बीन माइग्रेट इन, ये वाला एरर भाई जिस भी टेस्ट सीरीज का है उन्होंने आंसर गलत दे रखा है, उन्होंने आंसर गलत दे रखा है। ये नो एरर था, ये मेरे को 50 लोगों ने भेज दिया ये, लेकिन ये गलत है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सी में एरर मार्क कर दो। बच्चे सिमिली के अंदर कभी नाउन आता है क्या?
बोलो। या तो फिर आपको लिखना पड़ेगा ट्वाइस एज मच पावर एज दैट वन, ऐसे लिखना पड़ेगा। दिस बुल इज क्लेम टू हैव ट्वाइस एज मच पावर एज दैट वन, ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसी में चेंज कर लो। ठीक है जी, चलो आज के लिए गुड नाइट भाई, अब कल मिलेंगे, कल नाउन चैप्टर होगा। प्रियांशु मेंस के लिए एरर प्रो नहीं लगानी बच्चे, एरर प्रो ही करता रह जाएगा, दुनिया आगे निकल जाएगी। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं किताब फट से बेच सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा। एक फोन करना है, भैया 2000 कॉपी और छाप दे। AIR रैंक 1 ने रिकमेंड करा है, वो छोटी सी क्लिप चलानी है तुम्हारा, लेकिन सत्यानाश हो जाएगा। चुपचाप मेंस के लिए जितना मैं करा रहा हूँ ग्रामर में उतना कर लो, मोर देन सफिशियंट है। सुन ही नहीं रहा प्रियांशु, तेरे को सारी बात बताते। ठीक है भाई, छोड़ो, गुड नाइट।